सो इन आवर डेली डिस्कशन श्रीमद् भागवतम के जो हम लोग डेली कथा कर रहे हैं उसमें हम लोग फोर्थ कैंटो चैप्टर 30 है ना, चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 कर रहे हैं और श्लोक संख्या है 33 आज, है ना, 33, राइट। ओके, तो ये जो हमने पहले भी बताया है कि 32 श्लोक तक जो बात हुई थी वो क्या था कि प्रचेता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए, तो प्रचेता लोग बदले में प्रभु भगवान का पहले तो गुणगान करते हैं, भगवान के गुणों का। तो प्रचेताओं की जो प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं में सबसे पहले उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया। तो अलग अलग तरीके से उनके किस तरह से भगवान का भौतिक प्रकृति से संबंध है, किस तरह से भगवान सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, उनके कष्टों को हरने वाली, ये सारे गुण उन्होंने जो है बताए। और अर्च विग्रह की महिमा बताई, परमात्मा रूप में भगवान किस तरह अपने भक्तों पर कृपा करते हैं वो भी बताया, ठीक है कि नहीं। और सबसे अच्छी बात प्रचेताओं ने बोली कि आपकी प्रसन्नता, मैंने सबसे अच्छा वरदान हमको क्या चाहिए कि आपकी प्रसन्नता हो, हमारा आपकी संतुष्टि, आपकी संतुष्टि, आपकी प्रसन्नता हमारे लिए वरदान है। हम क्या वरदान चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें, मतलब वरदान में भी दूसरे की खुशी मांग रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता मांग रहे हैं, वरदान भी ये मांग रहे हैं कि आप प्रसन्न हो, मैं प्रसन्न रहूं, ये वरदान नहीं मांग रहे हैं। फिर भगवान के नाम अनंत की महिमा बताई, किस तरह से भगवान अनंत हैं और अनंत वरदान दे सकते हैं। तो भगवान जब अनंत हैं तो उनसे अनंत गुण, हम अनंत वरदान मांग सकते हैं। तो हम ऐसा वरदान चाहते हैं कि अनंत काल तक हम भगवान के नाम का कीर्तन और जप करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, ठीक है। तो फिर भी भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो हम और भी क्या मांग सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अब जिसको, मतलब भगवान कहे कि कुछ तो मांगो, अनंत कह रहे हो तो सब कुछ दे सकते हैं, अनंत चीजें दे तो मांगो। तो कह रहे हैं कि जिसको आपके चरण कमल मिल जाते हैं, तो एक भंवरे को जिस तरीके से पारिजात का वृक्ष मिल जाए उसके बाद उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरीके से जिसको आपके चरण कमल मिल गए हैं वो व्यक्ति को अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और कहीं शरण लेने की जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। ये भगवान यहां बोल रहे हैं। तो भगवान का जिसको सॉरी, भगवान के चरण कमल जिसको प्राप्त हो गए हैं उसको अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको और किसी चीज से आशा रखने की जरूरत नहीं है, और किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 32वें श्लोक तक का जो है थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया। 33वां श्लोक आज से हम करेंगे। 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावत, जब तक, ते तुम्हारी आपकी माया से स्पृष्ट, दूषित, भ्रमाम हम घूमते हैं, यह इस संसार में कर्म भी, कर्मों के कारण, तावत तब तक, भवत प्रसंगानाम आपके प्रेमी भक्तों की, संगति स्यात हो न हमारी, भवे भवे प्रत्येक योनि में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। हे स्वामी,
प्रचेता लोग आगे करेंगे, हे स्वामी हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें, जब तक भी संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक ये है ना। तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। अक्सर ये बात हमने पहले भी कई बार बताई हुई है और अभी फिर से वही बात आ रही है कि जब भी भगवान किसी के सामने प्रकट हो जाते हैं और जो शुद्ध भक्त के सामने जब भगवान दर्शन देते हैं, जब भगवान उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांगिए, तो हर शुद्ध भक्त यही वरदान मांग रहा है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचेता अभी यहाँ पर आ रहा है, भगवान शिव भी यही वरदान मांग रहे हैं कृष्ण से, शिव स्वयं ना, हर व्यक्ति, पृथु महाराज, यही वरदान मांगा जा रहा है। क्या है? तावत भवत प्रसंगा नाम संगः स्यान्नो भवे भवे। माने कि भवे भवे, हर बार योनि हमारे जन्म भले हो, चाहे इसी संसार में, जब तक हमें संसार में रहना पड़े, भौतिक जगत में जब तक रहना पड़े, खूब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएं, एक लोक से दूसरे लोक में जाएं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम जो है ऐसे भक्तों, आप हम पर ये कृपा कर दो, अगर आप करना ही चाहते हो कृपा, वरदान देना ही चाहते हो, तो ये वरदान दे दो कि जब तक हम यहाँ रहें, चाहे इस शरीर में, चाहे दूसरे शरीर में, चाहे इस लोक में, चाहे दूसरे लोक में, लेकिन जब तक हमें क्या मिलना चाहिए? तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो आपकी भक्ति, आपकी कथा करते रहते हैं, आपके कृष्ण चर्चा में रहते हैं, कृष्ण कथा जो करते रहते हैं, उन भक्तों की संगति में ही हमको रखिए। भवे भवे, हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको और कोई वरदान नहीं चाहिए। ठीक है, हमको क्या वरदान चाहिए कि भाई हम जन्म जन्म तक जो है, हमको बस यही वरदान चाहिए कि हम जो है भक्तों की संगति में रहें। माने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं, उन लोगों की जो है हम संगति में बने रहें। तो लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कौन करेगा? वही करेंगे जो कृष्ण के भक्त हैं भाई, और तो कोई करेगा नहीं। भक्ति तो करेंगे। सताम प्रसंगान मम वीर संवदो, भगवान के भक्तों का संग चाहिए सबको, है ना, क्योंकि उससे क्या है, वो कथा में जब भक्तों के संग में जाते हैं तो कथा सुनने को मिलती है, तो वो कथा हृदय कान के माध्यम से हृदय में जाती है, तो हृदय शुद्ध हो जाता है। पृथु महाराज के सेक्शन में भी आ रहा है, पृथु महाराज कह रहे हैं कि बस आप हमको अपने ऐसे भक्तों के बीच में रखो जो कथा करते हैं, जो भगवान की कथाओं का, लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके बीच में रखो आप मुझे। क्यों? क्योंकि जब उन भक्तों के मुखारविंद से आपकी कथा आती है, तो उस कथा से आपके चरण कमलों में लगा जो केसर है वो भी हमें प्राप्त होता है। ऐसा कैसे? ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान के चरण कमल में जो केसर लगा है, वो केसर इन भक्तों के माध्यम से, इन भक्तों की वाणी के माध्यम से हमारे कान में जाता है, और वो दिव्य भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ जो केसर है वो जब हमारे हृदय पहुंचता है, हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से कथा सुनने का मतलब है भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में बन जाना, सीधे भगवान का दिव्य कनेक्शन मिल जाना। और जैसे ही भगवान दिव्य कनेक्शन मिलता है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात फिर से आ गई कि भाई हमको अगर आप वरदान देना भी चाहते हैं, तो इसलिए भगवान से
यही वरदान मांगना चाहिए। भागवत में ही सिखा रहे हैं सभी शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ, जिनके सामने भगवान प्रकट हो रहे हैं और भगवान उनसे कह रहे हैं कि आप वरदान मांगो। ध्रुव महाराज ने भी यही वरदान मांगा है, प्रहलाद महाराज ने भी मांगा है, शिव जी भी यही कह रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमको चाहिए भक्तों का संग, है ना। ठीक है ना, भक्तों के संग रहेंगे तो भक्ति आराम से प्रसन्नता पूर्वक कर पाएंगे। भगवत गीता में भी यही कहा है ना। भगवान कहते हैं मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। मेरे भक्त हमेशा तुष्यंती रमंती संतुष्ट रहते हैं, रमण करते हैं, आनंद में रहते हैं। क्यों रहते हैं आनंद में, क्यों हमेशा संतुष्ट रहते हैं मेरे भक्त? क्योंकि मत चिदा मत गता प्राणा, उनका चित्त मुझ में लगा है, उनके जीवन में हूं। और कथयंतस्य माम नित्यम, मत चिदा मत गता प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम। नित्य वो लोग परस्पर आपस में बैठ के क्या करते हैं? कथा करते हैं मेरे बारे में। कथा करेंगे तो कृष्ण की करना है ना, जो कृष्ण की कथा करते हैं आपस में बैठ के कृष्ण की कथा करते हैं। परस्पर शब्द इंपॉर्टेंट है, परस्पर। जरूरी नहीं है कि कथा उसी को कहा जाए कि जब एक व्यक्ति बोले और 1000 व्यक्ति सुने, वही कथा है, ऐसा नहीं। परस्पर शब्द आ रहा है, परस्परानुकथनम पावनम, भागवतम में भी आ रहा है 11वें स्कंद में कि परस्पर बैठ के, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पंडाल लगे फिर 1000-2000 लोग बैठे तभी कथा हो, नहीं, 2 व्यक्ति बैठ के कथा कर सकते हैं। परस्पर, जब वो परस्पर कथा होगी, बोधयंता परस्परम, आपस में, परस्पर शब्द का मतलब आपस में 2 व्यक्ति बैठ के एक दूसरे, आप कृष्ण के बारे में बताओ, हम सुने, हम बताएं, आप सुनो, एक दोनों को, एक ही नहीं दूसरे व्यक्ति से भी सुने, दोनों, हर व्यक्ति को कथा बोले और हर व्यक्ति सुने, सभी बोले और सभी सुने, वो भी कुछ बताए भगवान के बारे में। जब वो बताए तो हम सुने, जब हम बताएं तो वो सुने। इस तरह से 2 व्यक्ति में भी कथा हो सकती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के बीच कथा कही, 2 ही लोग थे। सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, 2 ही लोग थे। राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु 2 ही लोग थे, है कि नहीं? कथा हो जाती, गोस्वामी लोग 2 लोग बैठते थे, घंटों कथा करते थे। नहीं, अब बहुत सारे लोग आएंगे तभी कथा होगी, ऐसा नहीं है। तो परस्परानुकथनम पावनम, तो जब भक्त लोग आपस में बैठ के कथा करते हैं तो उससे शुद्धि होती है, उससे आनंद आता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने क्या कहा है कि ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता भाई। अच्छा, बैकुंठ में नहीं रहते, हम तो यही सुना था बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे ना हम बसामी बैकुंठे, हम बैकुंठ में नहीं रहते। अच्छा, तो फिर किसी ने कहा अच्छा तो कहाँ रहते भाई साहब? योगी लोग इतना तपस्या योग करते हैं तो शायद आप उनके हृदय में रहते होगे। ना हम बसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय शुभा, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो वो कहते कहाँ रहते भैया आप? बैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं? यद गायन्ति मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरी गुणगान करते हैं, यद गायन्ति मद भक्ता रमन्ते तत्र नारदा, हे नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, वहां मैं रहता हूं। तो जब हमारे पास मान लो नहीं हमें कोई मिल रहा है, हम 2 लोग भी हैं, तो हम बैठ के कृष्ण कथा करें, ना कि इस बात पर चर्चा करें कि सरकार किसकी आएगी, क्रिकेट में कौन जीतेगा, फुटबॉल मैच का क्या होगा। इससे हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण मिलेंगे जब हम कृष्ण की लीलाओं का आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। 2 लोग काफी है ना। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, कोई नहीं मिल रहा, फोन के माध्यम से आप किसी को कॉल करो, उससे कहो भैया कुछ कृष्ण कथा बताओ, या हम बताएं आप सुनो, वो बताए आप सुनो। ये तो जहां पर कृष्ण कथा होती है, यद गायन्ति मद भक्ता रमन्ते तत्र नारदा, हे नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। अगर हम भगवान से कोई वरदान मांग सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ वरदान यही है कि हे भगवान
आप हमको ऐसे भक्तों की संगति में रखो जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम शब्द आ रहा है, वो केवल लगे ही रहते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, कथा ही करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं। हरि कथानुवर्णनम, हमेशा हरि की कथा में ही वो हरि कथा का ही वर्णन करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे भक्तों के बीच में आप हमको रखो। ये सर्वश्रेष्ठ वरदान हम भगवान से मांग सकते हैं, इससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं है। ये हमें सारे लोग सिखा रहे हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान शिव, पृथु महाराज, और यहाँ प्रचेता भी सिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सर्वश्रेष्ठ वरदान भगवान से हमको पता होना चाहिए। हम खूब मैं भक्ति कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान प्राप्त हो जाए तो मांगेंगे क्या? भगवान तो यही कहेंगे ना, मांग भाई, क्या मांगा? तो भगवान जब कहेंगे कि मांगो तो हम क्या मांगेंगे? तो हमको ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है कि हमको जो है आपकी कथा और लीलाओं की चर्चा करने में जो भक्त हमेशा लगे रहते हैं उनके बीच में, यानी कि जो दिखावटी भक्त हैं उनके बीच में भी नहीं, है ना, जो वास्तव में कथा कर रहे हैं, वास्तव में लीलाओं की चर्चा करते हैं, उन भक्तों के बीच में जाना है। और यही होता है, जब उन भक्तों के बीच में हम जाएंगे, भक्ति की 9 विधियों में 9 स्टेज की जो भक्ति है उसमें क्या है? आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक है, तो श्रद्धा जब होगी, पहले तो भक्त की कृपा होगी तब श्रद्धा मिलेगी, है ना। अज्ञात सुकृति कलेक्ट होते 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 श्रद्धा आएगी हृदय में, भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी। जब श्रद्धा आएगी तब क्या होगा? तब व्यक्ति प्रथम स्टेज में आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर वो जाएगा साधु संग में। जब श्रद्धा होगी तभी तो जाएगा। कीर्तन कहाँ होता है, सत्संग कहाँ होता है, वहां चले, मंदिर कहाँ है, भक्त कहाँ है, वहां जाएगा। नहीं, श्रद्धा ही नहीं है तो भक्तों को देखे कि वह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अरे इनका जीवन बर्बाद है, अरे सब फालतू है, ऐसे लोग बोलेंगे। श्रद्धा होगी तो उनके पास जाएंगे। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ काम धंधा नहीं मिला होगा इसलिए साधु बन गया है, अरे मांगते रहते हैं, इनको शरीर दिया है भगवान ने, मेहनत करो खाएं। ऐसे लोग बोलते हैं मेहनत करके खाना चाहिए, क्या ये माला पकड़ ली है ना, ऐसे लोग बोलते। श्रद्धा नहीं ना भगवान के प्रति, और जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उसको भक्तों के प्रति श्रद्धा कहाँ से आएगी? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना, भगवान के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी, सबसे नीचे का भक्त, तो भगवान के प्रति ही श्रद्धा नहीं है तो फिर कहाँ से आएगी भक्त के प्रति श्रद्धा? तो भक्त जब कृपा करता है, अज्ञात सुकृति इकट्ठे, कहीं आप जा रहे थे, कुछ भक्तों ने कीर्तन किया, आपके कान में घुस गया, अज्ञात सुकृति मिल गई। किसी ने आपको ऐसी कुछ खाने को दिया, प्रसाद था, आपको पता भी नहीं था कि प्रसाद है, आपने खा लिया, है ना। तो कोई भक्त जा रहा है, आपको नहीं पता कि भक्त है, आपने उसकी अनजाने में कोई मदद कर दी, ऐसी जनरल व्यक्ति समझ के कि भाई कुछ मदद कर दें, वो था भक्त। इस तरह अज्ञात सुकृति इकट्ठे होते होते श्रद्धा बनती है, और वो श्रद्धा जब बनती है तब व्यक्ति सत्संग में जाता है, साधु संग, दूसरी सेकंड स्टेज भक्ति की। ठीक है, सेकंड साधु संग में जाता है तब असली काम चालू होता है, क्योंकि साधु संग में जाएगा तो साधु संग का मतलब ही है हरि कथा, संग, सत्संग। और साधु संग और वैष्णव संग का मतलब ये है कि वहां कथा हो, कीर्तन हो। ये नहीं कि वहां बैठ के फिर हम, भाई साधु संग है, हम सारे डिवोटी बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं, वाह वाह क्या साधु संग है। नहीं, ये साधु संग माने बोले कि हम साधु संग में गए थे, कैसे मालूम? सारे लोग वहां तिलक लगा के बैठे थे, सारे लोग बढ़िया धोती कुर्ता बैठे थे, बाल वाल हटा के पूरा मुंडवा के सिर बैठे थे। तो कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगली सरकार किसकी बनेगी, है कि नहीं। ये साधु संग नहीं है। साधु संग है कि वो भले वो ऑफिस में बैठा हो पूरा कोट पैंट टाई पहन के, लेकिन वो चर्चा किसकी कर रहा है? कृष्ण की, चर्चा कर रहा है कृष्ण की, वो साधु संग है। तो जब साधु संग में जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन तक जब कथा सुनेगा, ऑटोमेटिकली उसको क्या लगेगा? माला दो, माला कहाँ है, माला करनी है। सो ही उसकी भजन क्रिया चालू हो गई, थर्ड स्टेज में आ गया भक्ति की, है ना। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो भजन क्रिया चालू हो जाती है, तो जहां भजन माने क्या?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करेगा तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ खत्म हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं हृदय में। ये अनर्थों का धीरे धीरे सफाई होगा, अनर्थ निवृत्ति। चतुर्थ स्टेज, 4th स्टेज हो गई भक्ति की। जब अनर्थ क्या है? अनर्थ वो है जो हमें भगवान से दूर रख रहे हैं, भक्ति करने से रोकते हैं। हमारे अंदर जैसे काम है, वासना है, अब हमको भक्ति करना है, लेकिन वो काम है। काम माने होती है हमारी इच्छाएं, इंद्रिय भोग की इच्छा। हमको लग रहा है कि यार ये प्याज के पकोड़े खा ही लूं मैं, तो इस तरह की जो इच्छा हो रही है तो भक्ति से रोकती है। कोई कह रहा है तुम खा लो यार, कोई बात नहीं, प्याज के पराठे, वाह वाह क्या बात है, मक्खन लगा के, वाह चल यार खा लेते हैं, छोड़ो, है। तो ये इच्छा हमें आ रही है, तो ये इच्छा हमें भक्ति करने से खींचती है। तो जब भजन अच्छे से करेंगे तो अनर्थ हटेंगे, तो भक्ति एकदम से प्रॉपर होएगी, है ना। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, रोड बहुत खराब है, तो खट 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 खट, पता नहीं वो चला नहीं पा रहा है बंदा सही से, है कि नहीं। फिर सारे गड्ढे खत्म, ब्रेकर खत्म, बाप नेशनल हाईवे आ चुका है, फिर देखो सब पूरा गाड़ी भागती चली जाती कि नहीं। तो वो है अनर्थ निवृत्ति, माने अब सारे जो रुकावटें थी गाड़ी चलाने में वो सब हट गई हैं, हाईवे आ चुका है। तो जो अनर्थ निवृत्ति पूरी हो गई, सारे अनर्थ खत्म हो गए। अनर्थ, अर्थ माने मीनिंगफुल चीज, अनर्थ माने जो मीनिंगफुल नहीं है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब बेकार की चीज है, जो हट गई रास्ते से। तो फिर गाड़ी हाईवे में सन्न 4-5 जितने भी तुम्हारे पास मैक्सिमम स्पीड है अपना चलो, गियर लगाओ, पूरा टॉप गियर में चलो, है कि नहीं। तो भक्ति फिर वैसी टॉप गियर में चलती है। उसे 5वीं स्टेज निष्ठा, अब कोई नहीं हमको हटा सकता, ये है निष्ठा, है ना। 5वीं स्टेज भक्ति की निष्ठा, बिल्कुल निष्ठ की, भक्तिर भवती निष्ठ की, है ना। तो जब उसकी भक्ति, फिर हाईवे में चल रहा है, भक्ति बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो जब हाईवे में चलता है व्यक्ति, कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई ब्रेकर नहीं आ रहा, कोई रेड लाइट नहीं आ रही यार, पूरा 140 में जा रहा है खींच के, इंडिया की स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जा रहा है, फिर क्या होगा उसको? फिर उसको ऐसी अगर गाड़ी चलाने को मिले बिंदास हाईवे पे, तो व्यक्ति को ना उसमें मजा आने लगता है, अरे वाह ये सही है यार। अगर कोई गड्ढे वड्डे वाले रोड में जाना पड़ा तो हम नहीं चला रहे भाई, लेकिन अगर हाईवे पे चलाना है, यमुना एक्सप्रेस वे पे, हाँ चलो खींच देते हैं, है ना। तो फिर व्यक्ति को उसमें ना रुचि, इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर आपको हमेशा गाड़ी चलाने को दी जाए, वो भी गड्ढे वाले रोड में, तो किसी की रुचि नहीं है उसमें, इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाईवे पे चलाने दी जाए, वो भी गाड़ी भी बिल्कुल बिंदास हो, है ना, ऑडी कोई बड़ी गाड़ी, अरे वाह, फिर तो इंटरेस्ट आएगा गाड़ी चलाने। तो फिर व्यक्ति को जब इस तरह से निष्ठा स्टेज पे आ जाता है, फिर कुछ समय निष्ठा में चलता है, अच्छे से भक्ति करता है, बिल्कुल आनंद के साथ, स्पीड में उसको सब मिलता जाता है, तो फास्ट प्रोग्रेस जब होती है तो फिर उसको उसमें आ जाता है इंटरेस्ट, रुचि, है ना। तो ये स्टेजेज हैं। किसी को लगता है अभी बस मैं 4 दिन हुआ हरे कृष्णा में जाते हो, हमको रुचि आ गई है, भाव आ गया है, प्रेम आ गया है, बस अब तो वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे। राधा नाम गाने की हमको क्वालिफिकेशन है पहले ये तो पता कर ले। क्या हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है? बताइए। क्या हम सुख दुख पे समान रहते हैं? कोई हमको तारीफ करे तो क्या हम हर्षित नहीं होते? कोई हमको गाली दे तो क्या हम दुखी नहीं होते हैं? कल को हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए तो क्या हम उत्साहित नहीं होंगे? और क्या कल को हमारे बिजनेस में कोई 1 लाख रुपए का घाटा आ जाए तो क्या हमें दुख नहीं होगा? तो जब हम इन संसार की डुअलिटीज में अभी भी फंसे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको भाव की प्राप्ति हो गई, प्रेम की प्राप्ति हो गई? हमारा तो भाव है जी, काहे का भाव है?
कोई व्यक्ति घर में कुछ चोरी हो जाए तो हम रोने लगते हैं, हमको लग रहा है हम भाव में आ गए हैं। कोई गाली दे जाए तो ऐसे गुस्सा लगता है कि अभी बस रख दें इसको हम, है कि नहीं। तो ये स्टेज है ना। सात आदो श्रद्धा तत् साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। तब हम निष्ठा स्टेज के बाद की स्टेज है रुचि, जहां पे व्यक्ति को रुचि इंटरेस्ट हो आ चुका है भक्ति में। तो अभी हमको तो यही नहीं पता कि हम श्रद्धा में हैं कि नहीं है। हमको ये भी नहीं पता कि हमारी श्रद्धा भगवान में विश्वास कितना है। एक व्यक्ति जा रहा था बद्रीनाथ पहाड़ों में चल के, पुराने समय की बात है, चलता जा रहा था, रात हो गई तब भी चल रहा था। अब बद्रीनाथ जो लोग गए होंगे या जिन्हें पता होगा वहां क्या है, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ और बीच में से रास्ता सा बना है छोटा छोटा सा। तो बिंदे उस व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो खाई में चला गया नीचे, कई फीट गहरा है वहां पे, जाता जा रहा नीचे। अब उसको तो लगा तो मरा, अब वो नीचे जा रहा है, कई फीट नीचे जा रहा है, और जैसे खाई रहती है तो उसमें गिर रहा था। तो इस खाई से एक पेड़ लगा था, है ना, पहाड़ की दीवार है, पहाड़ उसमें से एक पेड़ निकला होगा, उस पेड़ में वो फंस गया, उसका कपड़ा वो लटक गया। वो अब लटका, तब उसे होश आया कि यार, फिर उसको होश आया कि यार मैं तो जा रहा था बद्रीनाथ के दर्शन करने, ये कहाँ मैं लटक गया, भगवान ने मेरी रक्षा भी नहीं करी। बताओ यार, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान ने मेरी रक्षा भी नहीं करी, मुझे यहाँ लटका दिया है, अब मैं मर जाऊंगा। बताओ क्या है भगवान। भगवान प्रकट हो गए भाई उसके सामने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले हाँ भाई, तुमको रक्षा करने के लिए आया हूं मैं। अच्छा भगवान, आप मेरी रक्षा करने आए, बहुत बढ़िया। तो भगवान बोले मेरी बस एक शर्त है, रक्षा मैं तुम्हारी कर लूंगा, बिल्कुल तुमको कुछ नहीं होगा, जो मैं कहूं बस करते जाना और कुछ नहीं होगा। क्योंकि भगवान की देखो कंडीशन यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। जो शरण में आने का मतलब जो मैं कहूं वही करता जा। तो आप कहोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पाप लग जाएगा वो पाप लग जाएगा। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों को खत्म कर दूंगा। मां शुचा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। भगवान कह रहे मैं हूं ना। भगवान बोले मेरी कंडीशन है कि जो मैं कहूं वो करता जा, तेरी रक्षा कर लूंगा मैं। बोले ठीक है, क्या करना है। अब वो उस ब्रांच को, जो पेड़ की जो शाखा थी, उसको पकड़ के लटका हुआ था बंदा। भगवान कहते थे पहली चीज करनी की, जो पेड़ जिसको तू पकड़ के लटका हुआ ना, छोड़ दे इसको। अब आया प्रश्न, क्या प्रश्न, कि क्या उस स्थिति में अगर हम होते तो क्या भगवान की बात मान पाते, छोड़ देते उसको। कई लोग सोचेंगे हाँ छोड़ देते, लेकिन स्थिति यह है कि पहले तो हम भगवान से ही आधार कार्ड मांग लेते कि तुम ही भगवान हो, इस बात की क्या गारंटी है? तो वो व्यक्ति ने कहा कि भाई थोड़ा खतरनाक है यहाँ पे। उसने कहा भगवान इस बार मैं मैनेज करता हूँ, आप अगली बार आना। उसको लगा यार इतने ऊपर से गिरे हम, तब तो इन्होंने बचाया नहीं, अब जैसे तैसे इस पेड़ को मैं लटका हूं और ये कह रहे उसको भी छोड़ दो, हैं? तो भगवान अगली बार आप देख लेना, इस बार मैं मैनेज करूंगा भाई, कम से कम लटका तो हूं, कोई ऊपर आएगा सुबह होने पे आवाज लगाऊंगा, बचा लेगा बंदा कोई आके। आप जाओ महाराज, आप तो बिल्कुल ही खतरनाक हो, बोले छोड़ दे। बोले भगवान कुछ काम पकड़ने वाला करवाया करो, हमेशा सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले छोड़ दे, बस तू छोड़ने की बात करते भगवान। तो भगवान कहते मेरे चरण पकड़, बाकी सब छोड़। तो बोला नहीं, हम तो ये पेड़ की शाखा ही पकड़ेंगे, चरण नहीं पकड़ेंगे। भगवान के चरण जो भवसागर पार करा सकते हैं उस पर विश्वास नहीं है, बल्कि इस पेड़ की शाखा पर विश्वास है। भगवान ने कहा भाई आपकी इच्छा है लटके रहो,
वैसे ही इतनी योनियों से 84 लाख जन्मों से भौतिक जगत में लटके हो, अभी और लटके रहो, लटका रहा। समय बीता, सुबह के 2:30 बज गए, ऊपर की तरफ देख रहा है सूरज कब निकलेगा। 2:30 बजा, 3 बजा, 3:30 बजा, 4 बजा, 4:15 बजा, 4:20, 4:25। जितना इंतजार कर रहा था उतना समय भी स्लो जाता है। जब इंतजार करो तो समय स्लो जाता है। सुबह हुई, 2-4 बंदे ऊपर निकले, आवाज लगा रहा है, ऊपर तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, ऊपर ही देखे जा रहा है, कोई तो सुन लो मेरी बात, निकालो मुझे यहाँ से, चिल्लाए रहा। कोई नहीं सुना। एक आध बंदे तक आवाज पहुंची, उसने देखा, उसने कहा मैं ही ना गिर जाऊं, भगो यहां से। वो पहले ही भाग गया। भाई साहब सुबह से दोपहर तक हो गई, बंदा ऊपर चिल्ला रहा है, कोई निकालने वाला नहीं है। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में एक विचार आया कि नीचे तो देखूं लटका कहां हूं। तो जब नीचे देखा तो 2 फीट की ऊंचाई पे लटका था भाई साहब। तब उसको समझ में आया कि भाई साहब, भगवान कह रहे थे कि इसको छोड़ देता तो नीचे 2 फीट में कौन सा उसकी टांग टूट जाती। भाई 2 फीट इतना होएगा, गिर जाता, अपने कहीं आगे की रास्ता पकड़ के जाता, बद्रीनाथ जाना दर्शन करना, दर्शन करता, घर जाना घर जाता, लटका है। और ये जो पेड़ लगाया भगवान ने तो लगाया तेरी रक्षा करने, उसमें लटकाया भगवान ने, लटकाया, बचाया भगवान ने। लेकिन हमारा श्रद्धा भगवान में नहीं है, भगवान की बात में श्रद्धा नहीं है। अभी हमारा श्रद्धा का स्टेज ही पूरा नहीं हो पा रहा है। हम कह रहे हैं हमें भाव प्रेम की प्राप्ति हो गई है, श्रद्धा में ही हम अटके हैं। अगर श्रद्धा है तो क्यों नहीं हम सब कुछ छोड़ देते। भगवान ने कहा है ना कि हाँ मैं सब देख लूंगा। मम कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, मैं रक्षा करूंगा। अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो। हमको तो विश्वास ही नहीं भगवान की बात पे, इसलिए अपने प्लानिंग करते रहते हैं कि ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हमको विश्वास होता तो क्यों नहीं मानते भगवान। अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो बात भगवान की मान लो। और सबूत है, अर्जुन ने का पूर्ण विश्वास था, अर्जुन ने पूर्ण शरण ली थी, तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना स्वयं का जो है प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी, है ना। और रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े, जबकि प्रतिज्ञा करी थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, है ना। भगवान के इतना महान जो गुण प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ रथांग पाणे, जो हाथ में रथ का पहिया धारण करते हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, क्षत्रियों की प्रतिज्ञा तोड़ना सबसे बड़ी बदनामी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, मुझे बदनामी मिलेगी, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। हमने कहानी सुनी है, अपना सब कुछ दे दिया सुदामा को, हमने कहानी सुनी है, लेकिन फिर भी जब अपनी खुद के ऊपर एक्शन की बात आती है कि हमको अब करना है वही काम जो सुदामा ने करा, जो अर्जुन ने करा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जाने का काम जब हमें करना है, तो फिर हमारा विश्वास वहां पे चेक होता है। फिर हम इन कहानियों पर विश्वास नहीं रखते, फिर कहते हैं वो कहानियों की बात है, जीवन में तो कुछ प्रैक्टिकल यही है कि अपना बिजनेस करो और अपना प्रॉफिट करो, भगवान को बस कुछ दान दे देंगे। श्रद्धा नहीं है जब, तो कैसे काम चलेगा, है क्या नहीं। तो हमको लग रहा है हम रुचि भाव में आ चुके हैं, लेकिन अभी हम श्रद्धा, हम ये चेक कर लें भाव में है कि नहीं, ये बाद में चेक करें, पहले श्रद्धा तक है कि नहीं, है ना। बाद में साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति चेक करने की तो जरूरत ही नहीं, अनर्थ तो भरे हुए हैं, तो साफ दिख रहा है, अनर्थ तो है ही। इच्छा है इंद्रिय भोग की, भाई ये तो है, हमको पता है कि हमारे अंदर है, बात खत्म। किसी और से चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमको पता है कि हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा है कि नहीं है। ऑनेस्टली हम अपने आप में चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर काम है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, लालच है कि नहीं, आसक्ति है कि नहीं, है ना, ईर्ष्या है कि नहीं,
है ना, घमंड तो है ही, मतलब हर चीज हम चेक कर सकते हैं। तो जब इन अनर्थों से मुक्ति हो जाएगी, व्यक्ति हाईवे पे आ जाएगा, निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तब उसको रुचि प्राप्त होगी भगवान में, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, भगवान में रुचि आएगी, भक्ति में रुचि आएगी। और जब रुचि आएगी, जब व्यक्ति उस हाईवे पे गाड़ी चलाता है और उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, मजा आने लगता है, तब व्यक्ति उस प्रोसेस से अटैच हो जाता है, भाई मुझे तो यही चाहिए। तब आती है आसक्ति, कि अब तो कृष्ण ही चाहिए, इसे कहते हैं आसक्ति। जो आसक्ति अभी हमें अपने माँ से, पिता से, वाइफ से, बच्चे से जो आसक्ति है ना, एक माता पिता को अपने बच्चे से कितनी आसक्ति, जो गलत काम करता है फिर भी उसको नहीं, मेरा बच्चा है ना, उसको आसक्ति रहती है। एक आदमी को अपनी पत्नी से कैसी आसक्ति रहती है ना, और कुछ भी गाली दे, कुछ भी दे, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा रहता है, फिर पति पत्नी की आसक्ति रहती है। तो यही ये भौतिक लेवल की आसक्ति। आध्यात्मिक लेवल पे आसक्ति, जब कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, वो स्टेज आती है। उसके बाद रुचि के बाद आसक्ति, और फिर जो है व्यक्ति के अंदर भाव उमड़ते हैं भगवान के प्रति। और उस भाव माने प्रेम से बस थोड़ा नीचे, और फिर प्रेम, है ना। प्रेम वो है कि जैसे चाहो वैसे रखें, जैसे कृष्ण चाहेंगे वैसे रहेंगे। तो ये जो है भक्तों की संगति से ही शुरुआत होती है ना। श्रद्धा भी भक्त की कृपा से मिलती है, भक्त की कृपा होगी तो अज्ञात सुकृति मिलेगी, और फिर श्रद्धा आएगी, फिर भक्तों के संग में जाएंगे, संग में जाएंगे, तब जो है सब प्रोसेस चालू होगी। तो बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ यही केवल एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो व्यक्ति, जो भक्त कृष्ण से मांग सकता है कि कृष्ण हमको आप अपने भक्तों के बीच में रखो, जो आपकी लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं, लीलाओं की चर्चा में लगे रहते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांगनो भी, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांगमनो भी, भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी द्वारा बोला वो। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, कहीं भी हो, कहीं भी हो, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति का भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी मैं कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है, कथा तो सुन सकता है ना। तो हर स्थिति में स्थानीय स्थिता श्रुतिगताम, हमेशा व्यक्ति को इस भक्तों से कथा सुनते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इसका महत्व नहीं होता। भक्त, शुद्ध भक्त तो इसकी भी कामना नहीं करता कि मुक्ति मिल जाए। यहाँ भी शब्द आ रहा है भवे भवे, महाप्रभु ने भी कहा है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म। भक्त तो इस बात की कामना नहीं करता कि मुक्ति मिले, उसको नहीं, मतलब उसको ये चाहिए कि कथा श्रवण मिले, भगवान की सेवा मिले, बस श्रवण कीर्तन चाहिए। तो मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता शुद्ध भक्त। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, अवसर मिले, और हमको मिल रहा है, हम लोग ले नहीं रहे। बताइए, इसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आए और उसको बंदा फेंक दे, उसका यूज ना करे, है ना। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कथा सुनने की तो सुननी चाहिए, है ना। क्योंकि भक्त के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको ये अवसर मिले कथा सुनने का, कृष्ण कथा सुनने का। तो जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं उन्हें वैकुंठ में यही सब अवसर प्राप्त होगा। जो यहाँ कृष्ण की कथा सुनेंगे वहां भी सुनेंगे, जो यहाँ भक्ति करेंगे वहां करेंगे। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वह कीर्तन कर सकता है वहां भगवान उपस्थित रहते हैं।
भक्त प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वह कीर्तन करता है वहां भगवान उपस्थित हर जगह। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन श्रवण या कथन करते हैं तो वह स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। जहां भी कृष्ण का कीर्तन कथा श्रवण होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वहां पर वैकुंठ बन जाता है, वहां स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और भक्तों को भगवान से ये भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि हमको आप वैकुंठ ले जाओ। भाई जहां वो शुद्ध भक्त कीर्तन करने लग जाएगा वहीं वैकुंठ बन जाएगा। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरअपराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। निरअपराध, अपराध नहीं करना चाहिए, बस हरि नाम करो, 10 अपराधों को से बचो, बस वो जगह जहां पे आप हरि नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, वैकुंठम और कृष्ण है। प्रत्येक जीवन, भवे भवे शब्द यहाँ पे आ रहा है, प्रत्येक जीवन में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमको चाहे जन्म जन्म मिलते रहें, इस लोक में उस लोक में किसी भी शरीर में, बस कृपा ये रखना कि आपके नाम का गुणगान, आपकी कथा का गुणगान, आपकी लीलाओं का गुणगान, धाम का गुणगान, आपके रूप का गुणगान हमको मिलता रहे, आपके भक्तों का गुणगान सुनने को मिलता रहे। ये है प्रार्थना, सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। जीव एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करता है, भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है, कोई जरूर नहीं। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है। भक्त विनम्रता पूर्वक, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, इतना विनम्र, उसको लगता है मैं वैकुंठ जाने के योग्य ही नहीं हूं, बस आप कृपा करो कि बस मुझे अपनी कथा सुनने को मिलती रहे। भक्त अपने को सदैव प्रकृति के गुणों में मलिन समझो। उस भक्त को तो लगता है कि मैं अभी भौतिक प्रकृति में हूं, अभी मैं माया में हूं, ये लगता है उसको। भक्त को कभी नहीं लगता, ये मतलब दिखाना नहीं है, उसको वास्तव में ये लगता है कि मैं माया में हूं, और जिसको मैं लगता है मैं माया से बाहर आ गया हूं वही माया में है। तो भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्त स्वयं दिव्य पद है। भक्त देखो, उसको ये भी नहीं करना कि मुझे माया से निकालो मुझे, वो तो बस इसकी कामना करता है कि बस अपनी कथा सुनने को मिलती रहे, कृष्ण कथा सुनने को मिलती रहे, बस यही इच्छा है। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष ये निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता, वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। ये है कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है। मतलब ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई कि जो भक्त है वो तो ये भी नहीं इच्छा कर रहा है कि मुझे जन्म मृत्यु से निकालो, ये सब भौतिक जन्म बंधन से मुझे छुट्टी दो, वो ये सब कोई कामना नहीं कर रहा, बस उसकी एकमात्र यही कामना है, और जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कामना है क्या, कि मुझे बस आपके भक्तों से आपके गुणों का श्रवण करने को मिलता रहे, मुझे जो है आपकी कथा सुनने का मौका मिलता रहे, भक्तों के संग में कीर्तन करने का मौका मिलता रहे। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामः इह कर्म भी तावत् भवत प्रसंगानाम, भवत प्रसंगानाम, आपके प्रेमी भक्तों के बीच में, तावत् भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे, जन्म जन्म तक बस मैं आपके भक्तों के बीच में बैठा रहूं और कीर्तन करता रहूं, कथा सुनता रहूं, भाई यही एक कामना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ये 33वां श्लोक था प्रचेताओं के द्वारा बताया हुआ, और इसके बाद
जो है, अब इतना जब भक्तों के संग की बात हुई है तो भगवान ये कह सकते हैं कि भाई आपने कहा कि आप माया में हो, माया से निकलना चाहते हो, हैं, और भक्तों के संग की आप प्रार्थना, आप भक्तों की संग की कर रहे हो, तो आप सीधे ये मांगो ना कि मुझे मुक्ति कर दो, है ना। तो मतलब भगवान ये कह सकते हैं कि आप ये क्यों मांग रहे हो कि भक्तों के संग चाहिए, आप सीधे कहो ना कि हमें मुक्ति चाहिए, है ना। तो अगले श्लोक में प्रचेता लोग इस बात को क्लियर करेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है। अभी इसमें भी क्लियर हुआ, आगे और भी क्लियर होगा कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है क्या, मुक्ति से भी श्रेष्ठ क्या हो सकता है। इस बात का जो है वर्णन कल के श्लोक में आएगा। आज की तरह कल का श्लोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था कि 33 से 42 तक के जो श्लोक हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और ध्यान से डेली इसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।